क्यों भारत में सब लोग एक साथ बीमार हो रहे हैं? खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार और ऐसी ही कई छोटी छोटी बीमारियां जो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाया करती थी, क्यों अब ठीक होने में 20 से 30 दिन लग रहे हैं? क्या भारत में फिर से कोई नया वायरस आ गया है या फिर इसके पीछे की वजह भी कोरोना वायरस ही है? तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और शुरू करते हैं कि ये क्या वायरस है और ये कहाँ से आया है अपने भारत में। वैसे तो आपने देखा होगा कि हर साल जब मौसम बदलता है, जैसे गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी, तो कई लोगों की हल्की फुल्की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम, पर 3 से 5 दिन में ठीक भी हो जाती है। तो अभी भी मौसम बदल रहा है, मतलब ठंड से गर्मी आ रही है। पर जहाँ पहले सिर्फ कुछ लोगों की तबीयत ही खराब होती थी, आज ज्यादातर लोगों को आप ये बोलते सुन रहे होंगे कि उनके गले में खराश हो रही है या सर दर्द है। और जुकाम जो 5 से 6 दिन में ठीक हो जाया करता है, अब जुकाम को ठीक होने में भी 20 से 25 दिन लग रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है H3N2 वायरस, और इसकी वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या है ये H3N2 वायरस? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा 4 टाइप के होते हैं, A, B, C और D। इनमें से A और B टाइप से मौसमी फ्लू फैलता है, मतलब कि मौसम बदलने की वजह से जब तबीयत खराब होती है तो उसके पीछे की वजह होती है इन्फ्लुएंजा टाइप A और टाइप B वायरस। इन्फ्लुएंजा टाइप A के भी 2 सब टाइप हैं, पहला H3N2 और दूसरा H1N1। ये H1N1 वही वायरस है जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू बीमारी हुई थी। इन्फ्लुएंजा टाइप B के सब टाइप नहीं होते। टाइप C को बेहद हल्का वायरस माना जाता है, ये ज्यादा खतरनाक भी नहीं होता, और टाइप D जानवरों में फैलता है। ये वायरस सबसे पहले सितंबर 1968 में यूनाइटेड स्टेट्स में मिला था, जिसकी वजह से वहां पर पेंडेमिक आ गया था, जिसके बाद दुनिया भर में 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 1 लाख के करीब तो सिर्फ यूएस में ही लोग मारे गए थे इस वायरस से। सबसे ज्यादा 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की मौत हुई थी 1968 के पेंडेमिक में। उसके बाद ये वायरस सीजनल फ्लू के तौर पर दुनिया में फैलता रहता है। लोगों में कंफ्यूजन है H3N2 और H3N2V वायरस को लेके। कई न्यूज चैनल्स की वेबसाइट पर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। कई लोगों को लगता है ये दोनों वायरस सेम ही है, पर मैं आपको बता दूं ये दोनों अलग अलग वायरस है। H3N2 वायरस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये 1968 में पहली बार यूएस में मिला था। और बात करें H3N2V वायरस की, तो सबसे पहले सुअरों में पाया गया था साल 2010 में, जिसके बाद साल 2011 में ये वायरस लोगों में फैलने लगा। जब ये वायरस सुअरों में मिला तो इसे वेरिएंट कहा गया, और जब ये इंसानों में फैलने लगा तो इसे वायरस कहा गया। इसीलिए इसे इन्फ्लुएंजा A H3N2V वायरस कहा जाता है। V से मतलब है वेरिएंट, इसलिए इसका पूरा नाम है H3N2V वायरस। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक न्यूज चैनल की वेबसाइट है और इसने H3N2V वायरस की जानकारी दे दी H3N2 वायरस की समझ के। आगे वीडियो में बात करेंगे असलियत में कितना खतरनाक है ये वायरस और क्यों ये इतनी तेजी से फैल रहा है। अभी अपने भारत की बात करें तो 9 मार्च 2023 तक 3038 केस आ चुके हैं इस वायरस के। ये वायरस बच्चों और बूढ़े लोगों को जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है। अभी तक इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इससे बचाव के बारे में गाइडलाइन जारी की, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। कैसे फैलता है ये वायरस? जैसा कि अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि एक सीजनल फ्लू है, इसीलिए वायरल बीमारी है। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आसानी से फैल सकती है। WHO के मुताबिक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ये आसानी से फैल सकता है। इन्फ्लुएंजा से संक्रमित कोई व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट हवा में 1 मीटर तक फैल सकते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे 1 मीटर के दायरे में सांस लेता है तो ये ड्रॉपलेट उसके शरीर में चले जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। किसी संक्रमित जगह को छूने से भी ये वायरस फैल सकता है, इसलिए खांसते और छींकते समय मुंह को ढकना जरूरी है और बार बार अपने हाथों को भी धोते रहना चाहिए। क्या सिम्टम्स होते हैं ये वायरस के? खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, डायरिया, लगातार छींके आना, बदन दर्द, थकावट और नाक से पानी आते रहना, ये सब कुछ कॉमन लक्षण है। ये सभी नॉर्मल फ्लू वाले ही लक्षण है, और बहुत से लोग नॉर्मल फ्लू होने पर खुद से ही एंटीबायोटिक दवाई लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री और कई हेल्थ काउंसलर्स ने कहा है कि जो लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं वो ना लें, लेकिन बुखार आने पर पैरासीटामोल ले सकते हैं, और अगर लगातार बुखार हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। सबसे ज्यादा खतरा किसे है इस वायरस से? वैसे तो ये वायरस किसी भी उम्र के इंसान को बीमार कर सकता है, पर ये वायरस जल्दी अटैक करता है बच्चों पर, बूढ़े लोगों पर, प्रेग्नेंट लेडी और जिनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, या कह सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों पर ये वायरस जल्दी अटैक करता है। कैसे बचा जा सकता है इस वायरस से? जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि ये फ्लू है और खांसने छींकने से फैलता है, तो हम मास्क लगा सकते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। बार बार अपनी आंख और नाक को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी हमारे हाथ में वायरस लगा हुआ हो तो हमारे शरीर में ना जाए। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढक कर रखें। बुखार या बदन दर्द होने पर पैरासीटामोल ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आप वीडियो शेयर नहीं करते तो भी वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो YouTube रिकमेंड करे और सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।